Hello, Namaskar, welcome back in my YouTube channel. This is Engineer Chand Prakash, Director Hinduja Technical Services Private Limited. Today I am going to discuss about GST, Goods and Services Tax. So in this video I will share all the information about GST. You will know the types of GST, the benefits of GST, what is the GST number, what is the ITC, and what are the document required to adopt GST number। और आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कितना टर्नओवर होना चाहिए जिसके लिए हमें GST रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे। और GST सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है तो आप हमारी कंपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज़ www.hindujatech.in, और हमारे व्हाट्सअप नंबर 9004709692 पर भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज डील इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन। इट इज़ एन ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताया है 9004709692, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@hindujatech.in, और वेबसाइट है www.hindujatech.in। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द GST। बेसिकली क्या है, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। उसमें से जैसे कि आपको पता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बैट, फलाना ढिमका, तो इतने सारे टैक्सेस थे जिससे कि क्या है कि कन्फ्यूज़न थी। जो भी बिजनेसमैन है उनको कन्फ्यूजन थी कि कौन सा टैक्स कब लगता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा सबको एक ख़त्म करके सिर्फ एक टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स लाए हो, उसका नाम है GST। GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, आपने सुना ही होगा वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक देश और एक टैक्स की जो प्रणाली उसको फॉलो किया है। ठीक है, चलिए अभी दूसरे स्लाइड पे हम चलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो GST है उसको ऑफिशियल क्या कहते हैं। ऑफिशियली उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट है 2016, एक्ट 2016। इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है 1 जुलाई 2017 में। और एक जो GST जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स थे, उसमें सारे के सारे टैक्स को हटा दिया है। और इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं सिर्फ ओनली, वो आगे आपको बताएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि GST कितने टाइप के होते हैं। अभी मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला होता है SGST, CGST, ISGST, UGST। तो चलिए हम बताते हैं, पहले से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। S स्टैंड फॉर स्टेट, मीन्स द टैक्स विच इज़ इम्पोज बाय द स्टेट, इट इज़ कॉल्ड SGST। इसी तरीके से सेंट्रल के द्वारा जो भी GST लगाया जाता है उसको CGST बोलते हैं, सॉरी। इसके बाद यूनियन टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है उसको UGST बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम। अभी मैं आपको बताता हूँ कि GST नंबर क्या होता है। ठीक है, GST एक क्या होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, GSTIN होता है। ठीक है, वो कोई भी बिजनेस होता है जिसका टर्नओवर अबव 20 लाख है उसको मैंडेटरी होता है। और GST नंबर कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर ब्रेकअप जो है ऐसे है, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है वो स्टेट कोड है, स्टार्टिंग के जो, फिर इसके बाद पैन नंबर आएगा कंपनी का या एंटरप्राइज का, इसके बाद स्टेट का एंटिटी होता है, इसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट जेड आता है। ठीक है, इसका चेक सम डिजिट, इस तरीके से आपका जो होता है GSTIN।
अभी जीएसटी के अंडर दो स्कीम होती हैं, एक होती है कंपोजिट स्कीम, एक होती है रेगुलर स्कीम। ठीक है, कंपोजिट स्कीम में क्या होता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस विद इन स्टेट करते हैं तो हम कंपोजिट स्कीम के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जीएसटी जो जीएसटीआर होता है उसको फॉर्म फिल करते हैं क्वार्टरली, 3 महीने के अंदर ही फिल होता है, और उसकी एवरी जो थर्ड मंथ होता है उसका जो डेट होता है वो 18th को होता है, 18th को हमें फिल करना होता है। इसमें जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको हम फाइल नहीं कर सकते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे कि आईटीसी होता क्या है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम और हम जानेंगे कि रेगुलर स्कीम क्या होता है। रेगुलर स्कीम हमें हमेशा, अगर आपका जो बिजनेस है वो आउटर स्टेट में है, जैसे कि आप दिल्ली से बॉम्बे में आप काम करना चाहते हो, यूपी से एमपी में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रेगुलर स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको हर मंथ इसका जो फाइल होगा, अगर आपका बिजनेस में अगर आपका बिजनेस नील भी है तो भी आपका नील जीएसटी फाइल होगा, और इसमें आप इनपुट आईटीसी भी आप इसमें कर सकते हैं। आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब होता है कि जो ऐसा टैक्स जिस पे अगर आपने कोई भी गुड्स है उस पे आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है उस पे आपको पे नहीं करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स at the time of paying tax on output you can reduce the tax on have already paid on inputs। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कोई तीन आइटम्स हैं, उनके रॉ मटेरियल हैं ABC, कोई इनपुट्स हैं। ए पे हमने परचेज़ के टाइम पे 100 रुपीज़ का टैक्स दिया, बी पे 120 का, सी पे 80 का। जब मैंने इसका आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया उस पे जो हमारा जो टैक्स बन रहा है वो हमारा 450 बन रहा है, लेकिन हमने 450 जो टैक्स बन रहा है उसमें से हम लोगों ने टोटल 300 आईटीसी तो हमने पे कर दिया है ऑलरेडी। हमने जो टैक्स पे कर दिया है, इसके बाद हमें पूरा टैक्स नहीं करना है। जो हमारा वैसे फाइनल प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स बन रहा है वो 450 रुपये देना चाहिए हमें, लेकिन हमने 300 रुपये टैक्स ऑलरेडी दे दिया। सो इन दैट केस वी हैव टू पे ओनली 150 रुपीज़। ठीक है, तो जो आईटीसी होता है उसको हम क्लेम करके जो हमने जो टैक्स है वो हम उसको वापस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SGST in detail. Under GST and SGST is a tax levied on intra-state supply of both goods and services by the state government and will be governed by the SGST। इसमें क्या होगा, जब इंट्रा में हम इंट्रा स्टेट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसमें दो टैक्स लगते हैं, एक SGST और एक CGST लगता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज राजेश कोई एक डीलर है जो महाराष्ट्र में है, उसने आनंद को महाराष्ट्र में एक जो भी एक वस्तु है उसको सेल किया 10,000 रुपीज़ में, तो उसमें जो GST लगेगा, GST 18% GST लगेगा स्टेट का, 18% GST टोटल लगेगा, उसमें CGST लगेगा 9% और SGST 9% लगेगा। मीन्स महाराष्ट्र दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के अंदर, मीन्स इंटर स्टेट बिजनेस हो रहा है, इंट्रा स्टेट बिजनेस हो रहा है, मीन्स स्टेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मेमो भी दे रखा हुआ है, राजेश लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उसका GST नंबर दे रखा है। ठीक है, इसका बिल दे रखा है, बिल नंबर दे रखा है, और इसमें आइटम और क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है। अभी टोटल जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है, उस पर 18% GST लगेगा। ठीक है, और ये जो GST है, GST का जो स्लैब है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वो अलग अलग जो आइटम है उनके लिए डिफर करता है।
ठीक है। अभी इसमें क्या है, 9% जो SGST हुआ वो 900 रुपये हुआ, और CGST हुआ वो भी 900 रुपये हुआ। तो जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 1100 रुपये, 11,800 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप इस स्लाइड के माध्यम से समझ गए होंगे कि SGST एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं। अब इसमें हम बता रहे हैं आपको कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, IGST। IGST एक ऐसा टैक्स है जो जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सप्लाई करते हैं, उसको उस पर हम IGST देते हैं। ठीक है। अभी देखिए सेम जो एक एग्जांपल हमने लिया है कि जो बिजनेसमैन राजेश है जो कि महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने आनंद जो है वो गुजरात से, उनको 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया। ठीक है। उसमें जो GST रेट है वो 18% है IGST। तो उसमें जो टोटल जो टैक्स लगेगा वो IGST के फॉर्म में लगेगा, और वो भी जो टैक्स लगेगा 18% वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो राजेश लिमिटेड है, आइटम गुड्स क्वांटिटी दे रखा हुआ है, 18% GST, IGST लग रहा है, तो उसमें टोटल लगेगा 1,18,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IGST एंड SGST। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है कि GST कब लेना चाहिए, और अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका मिनिमम टर्नओवर 20 लाख पर एनम है तो आपको GST मैंडेटरी है। और ये जो टर्नओवर है वो एक्चुअली में कुछ स्पेशल जो स्टेट्स हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी हुआ, JNK हुआ, या नॉर्थ ईस्ट के उस कुछ स्टेट्स हैं, उनके लिए भी डिफ़र करता है, क्योंकि ये इनका जो पॉपुलेशन है, जो स्टेट्स का पॉपुलेशन है बहुत कम है, इसलिए उनका GST का जो टर्नओवर का जो स्लैब है वो भी कम किया हुआ है। दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो कौन देता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंज्यूमर रहेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, उसके द्वारा GST पे किया जाएगा। ठीक है। और जो भी बिजनेसमैन है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज देगा, वो सीधा गवर्नमेंट को जो GST है वो देगा। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली क्या है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हम पहले कंज्यूमर से लेंगे, इसके बाद हम उसको मंथली उसको हम पे करेंगे। दोस्तों माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हेन शुड आई पे GST। सो फॉर दैट आई वांट टू क्लियर यू कि जो GST रहेगा रेगुलर स्कीम में, वो GST 3B और GST 4 फिल करना पड़ेगा, और उसकी जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग होती है एवरी मंथ वो होती है 20 तारीख, मीन्स 20 तारीख होती है। अभी मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि GST के बेनिफिट्स क्या होते हैं, GST क्यों हमें ज़रूरी है, कि उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जो GST का जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला तो बेनिफिट्स है कि सारे के सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ एक ही टैक्स लगता है। उससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, और दूसरी क्या होता है, उसको हम ईज़िली फाइल भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और GDP का जो ग्रोथ है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एजेंसीज, उन्होंने बताया कि 1.5% बढ़ा हुआ है GDP ग्रोथ जो बढ़ी है इसके कारण। और द सप्लाई ऑफ एन आइटम विल नाउ द अनहिंडर्ड बाय द स्टेट बाउंड्री एंड टैक्सेस। मतलब कि अब उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कि वरना पहले क्या होता था, ये टैक्स दो, उसके चक्कर में क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस रोका रहता था। तो बट ऐसा नहीं, GST के आने से वन नेशन वन टैक्स।
दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो और अगर वो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ सकते हैं और हम सारे के सारे बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फिलिंग, सारे के सारे जो भी जीएसटी से रिलेटेड काम है वो हमारी कंपनी से ले सकते हो। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो चाहे रेगुलर हो या कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत हो, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन चाहिए, लीज एग्रीमेंट चाहिए अगर आप ऑफिस रेंटेड है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ मस्ट, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए और अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो उसका प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए एमओए, एओए और सीओआई और डायरेक्टर्स हैं अगर प्राइवेट कंपनी के तो उसके लिए आपको डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जिन लोगों को जीएसटी रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जीएसटी का जो रेट है हमारे पास वो 40% नाउ ऑफ़र चल रहा है। हम लोग 699 में अभी हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 699। तो आप हमारी टीम है उनसे जोड़ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आप आने वाले जो वीडियोस में हम अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, तो हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग एट लास्ट। आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से भी जुड़ सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है hinduja.tech2021@gmail.com और सोशल नेटवर्किंग से भी जुड़ सकते हो। उसका जो आईडी है वो @hinduja.tech2021। तो दोस्तों आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।